नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनुराग हर्ष और ये कार्यक्रम है द अनुराग हर्ष शो। प्रदेश में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम जो है वो चल रहा है, जिसको आप लगातार देख रहे हैं, चैनल्स के ऊपर लगातार देख रहे हैं और कल के समाचार पत्र भी निश्चित रूप से इसी से भरे होंगे। जो कुछ हुआ है वो आप सबको पता है। पार्टी ने सचिन पायलट को बाहर का रास्ता दिखाने जैसी स्थिति कर दिया। हालांकि उन्हें अभी तक निकाला नहीं गया है, लेकिन उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है, उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है, 2 और जो मंत्री हैं उनको भी हटा दिया गया है। कुल मिलाकर ये सारा जो गेम शुरू हुआ था 3-4 दिन पहले, उसका अब पूरी तरह से पटाक्षेप होने की स्थिति आ गई है। हालांकि अब तक पटाक्षेप हुआ नहीं है। पिक्चर अभी बाकी है, क्या होता है और क्या नहीं होता है ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन ये तय है कि जो भी होने जा रहा है वो कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि आने वाले वक्त में अगर कांग्रेस को एक बार फिर अगर सत्ता में आना है राजस्थान में, तो वो 2 अलग अलग ध्रुवों पर खड़े होकर नहीं आ सकती। सचिन पायलट कांग्रेस की एक शक्ति के रूप में रहे और अगर वो कांग्रेस में नहीं रहते हैं, कांग्रेस निश्चित रूप से अब उनके लिए दरवाजे लगभग बंद हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को एक नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैं आज इस पूरे मामले में आपके सामने हूं और पूरी स्थिति को आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि क्या सचिन पायलट का जो राजनीतिक भविष्य है उसका क्या हो सकता है और किस तरह से हमें देखना चाहिए। अगर एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में अगर मैं कहूँ तो देखा जा सकता है कि आने वाले वक्त में सचिन पायलट के लिए काफ़ी संघर्ष है। इस पूरे घटनाक्रम को मैं शुरुआत वहाँ से करना चाहता हूँ कि आज से 2 साल पहले जब कांग्रेस सत्ता में आ रही थी, जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तब का एक दृश्य मेरे को याद आता है कि बीकानेर में जब उनकी मीटिंग थी तो उन कार्यकर्ता काफ़ी लंबे वक्त से उनके लिए इंतजार कर रहे थे कि कैसे वो आए और कैसे कब उनको वो मालाएं पहनाएं, कह रहे हैं फूल मालाओं से अपने प्रदेश अध्यक्ष को लाद दें। ये सब चल ही रहा था। सचिन पायलट आए, एक कार्यकर्ता ने उनके गले में माला डाली और माला लेते ही सचिन ने माला पूरी पहनी ही नहीं थी, उससे पहले लेके और पीछे फेंक दी। ये जो दृश्य जो था वो उस कार्यकर्ता को बहुत ही नागवार गुजरा और उसने इस बात को लेके और अपनी नाराजगी उसी वक्त सचिन पायलट के समक्ष पेश कर दी। ऐसी स्थिति में ये जो पूरा था, ये लग रहा था कि सचिन पायलट से कार्यकर्ता न जाने कैसे खुश रहते होंगे, किस तरह से वो चलते होंगे, लेकिन सचिन पायलट की आदत में है कि वो थोड़े से एक अंतराल जो है वो रखकर बात करना पसंद करते हैं। खैर, आने वाले वक्त का जो स्थितियाँ थी, जो माला कांग्रेस ने उनको पहनाई थी, एक सांसद के रूप में, एक केंद्रीय मंत्री के रूप में, एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, एक डिप्टी सीएम के रूप में, उन सब मालाओं को भी उतार कर आज उन्होंने फेंक दिया। अपने ट्विटर हैंडल से भी उन्होंने सब कुछ हटा दिया। कहने की बात यह है कि अब सचिन पायलट क्या करेंगे, तो इसके ऊपर मेरा कुछ विचार है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2-4 पॉइंट्स कहीं आते हैं कि कांग्रेस में क्या उम्मीद है अब सचिन पायलट के लिए, तो मैं आपको बहुत साफ कर देता हूँ। कांग्रेस में अब सचिन पायलट के लिए फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। वो अगर आते भी हैं वापस, तो उनको वो वापस रतबा उनका, वो वापस उनकी जगह उनको मिलनी मुश्किल है, शायद असंभव भी है। दूसरा एक जो है वो ये है कि क्या सचिन पायलट एक नई पार्टी बना सकते हैं, नया मंच बना सकते हैं, नई तरह से लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ये हो सकता है कि सचिन पायलट अभी उनके पास जो शक्ति है, जो उनके विधायक हैं, उनके साथ मिलकर वो एक नई पार्टी बनाएं। बीच में शुरुआत में ये बात भी आई थी कि वो एक नई कांग्रेस जो है वो खड़ा करना चाहते हैं। तो वो जो पार्टी अगर बनती है तो सचिन पायलट को 0 से फिर स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, फिर बहुत तेज़ गति से उन्हें आगे जाना पड़ेगा, लेकिन उनकी लड़ाई बेकार नहीं होगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान में करीब 8 से 9% तो गुजर है और 8 से 9% ही मीना है। तो ये दोनों मिला के 16% होते हैं, जो राजस्थान की करीब 50 सीटों के ऊपर इनका इफेक्ट है। और अगर ये सब मिलकर अगर सचिन पायलट को अपना नेता मान लेते हैं तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुसीबत हो सकती है। न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि भाजपा के लिए भी यहाँ पे कहीं कहीं मुसीबत का काम है, क्योंकि उसे अगर ये पार्टी बनती है और कहीं कहीं सक्सेस होती है तो ये निश्चित रूप से कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए मुसीबत होगी। क्योंकि अगर भाजपा को भी इनके साथ मिलके रहना पड़ेगा, एक कह सकते हैं गठबंधन की सरकार जैसी स्थिति आने वाले 3 सालों बाद हो। हालांकि ये सब चीज़ें बहुत प्री बोली जा रही हैं, बहुत पहले बोली जा रही हैं, लेकिन संभावनाओं को तराशने का ये वक्त है, ऐसे में हमें इनको देखना चाहिए। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि दूसरा जो उसके पास लक्ष्य जो है वो ये है कि वो भाजपा में शामिल अगर हो जाते हैं, अगर सचिन पायलट भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो भी उनके लिए फिलहाल संघर्ष ही रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के साथ ही उनको मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलने वाला है, जिसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का मतलब है कि सबसे पहले उन्हें अपनी विधायकी छोड़नी पड़ेगी,
अगर वो विधायकी छोड़ के जाते हैं, वो और उनके विधायक दूसरे जो उनके साथ हैं वो सारे अगर विधायकी छोड़ के जाते हैं, तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा संघर्ष का वक्त होगा, पूरी पार्टी को उनसे लड़ना पड़ेगा। और देखिए, दो डिफरेंस एक यहाँ पे ये है कि जब मध्य प्रदेश में विधायक छोड़ के जाते हैं, जब मध्य प्रदेश में विधायक छोड़ के जाते हैं कांग्रेस को और शिवराज सिंह की सरकार बना देते हैं वहां पे, तो ये देखना होगा कि वहां पे सरकार बनने के बाद में विधायक जो है पुनः मैदान में जाएंगे, फिर चुनाव लड़ेंगे, फिर जीत के आएंगे, हार के आएंगे, भविष्य की गर्त में है, लेकिन ये तय है कि सरकार का सपोर्ट उनके साथ रहेगा। लेकिन यहाँ पे स्थिति उलट है, अगर सरकार भाजपा की नहीं बन पाती है और ये विधायक इस्तीफा दे देते हैं और फिर वापस मैदान में जाते हैं, तो सरकार उस समय नहीं रहेगी। अगर बीजेपी सरकार नहीं बना पाई तो कांग्रेस की सरकार रहते हुए अपनी सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ने की स्थिति अच्छी नहीं है। अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि सत्ता का एक प्रभाव जो है वो चुनाव पर निश्चित रूप से पड़ता है। ये हमने देखा है, पहले भी बहुत बार ऐसे हुए हैं जब सत्ता जो पार्टी है जो सत्ता में वही जीतती रही है। ऐसे में अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर लड़ने की स्थिति तो बिल्कुल भी रास नहीं आएगी। और फिर ऐसे वक्त में जब सरकार के करीब करीब 3 साल शेष है, तो बिना सत्ता में आए वापस विधायकी छोड़ के और फिर चुनाव लड़ना इन विधायकों के लिए खतरे से खाली नहीं है। एक बात यह है कि क्या इससे सचिन पायलट का राजनीतिक कद बढ़ेगा, तो मैं बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग हैं जिनको हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। हम जो आपके हरियाणा में जो अभी उप मुख्यमंत्री बने उनको हम ले सकते हैं। इन लोगों ने संघर्ष किया और शुरू से अपनी लड़ाई लड़ी वापस, और जाकर एक दिन वोट आया जब भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में जब सरकार बनानी थी तो उनको वहां पे पूछना पड़ा, पता करना, बात करनी पड़ी कि भाई हम आपको मुख्यमंत्री का पद दे देते हैं, हम आपको साथ लेके चलेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। ये सब होगा, लेकिन तब होगा जब आप खुद अपने दम के ऊपर इतनी सीटें लेके आए कि आपको वहां पे पूछा जाए। ये हालात मेरे को नहीं लगता कि फिलहाल कोई स्थिति में बन पाते हैं, क्योंकि इससे सचिन पायलट को बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। राजस्थान में तीसरा मोर्चा, तीसरी पार्टी बनाने का जो संघर्ष जिन लोगों ने किया है वो किरोड़ीलाल मीणा है, असफल रहे पूरी तरह से, देवी सिंह भाटी हैं, असफल रहे पूरी तरह से, और भी कई लोग हैं जिन्होंने तीसरा मोर्चा बनाने का जो प्रयास किया था वो सक्सेस नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में सचिन को या तो कांग्रेस या भाजपा के साथ रहना पड़ेगा। अब ज्यादा उनकी संभावना है भाजपा के साथ रहने की है। सचिन का राजनीतिक जीवन जो है इस समय, राजनीतिक करियर जो है उनका पूरी तरह से मैं ऐसा मानता हूं कि दांव पर है। ये देखना चाहिए कि कई बार पार्टी में रहते हुए ही बुरी स्थिति हो जाती, जैसे कि खुद सचिन की अभी हुई है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वहाँ लालकृष्ण आडवाणी की क्या स्थिति है, अगर हम वहाँ पे बात करें तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया वहाँ पे जाने के बाद क्या वहाँ पे मुख्यमंत्री बन गए, क्या सारी सत्ता उनके हाथ में आ गई? ऐसी स्थिति नहीं होती है। वहाँ पे उस पार्टी के अपने नियम कायदे होते हैं जिनको समझने में काफ़ी वक्त लगता है। ऐसी स्थिति में सचिन के लिए फिलहाल ये राजनीतिक भंवर उलझा हुआ है। एक बात और बताऊंगा कि कांग्रेस को क्या नुकसान होगा इस पूरे घटनाक्रम से। अगर कांग्रेस ये सोचती है कि वो सचिन को बाहर करने के बाद अब खुश है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अशोक गहलोत को फ्री हैंड मिल गया है, सब ठीक है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि सचिन पायलट का अपना एक दबदबा था, सचिन पायलट का अपना एक रुतबा जो कांग्रेस पार्टी में था, जो गुर्जर समाज, जो मीणा समाज, जो दूसरे जो समाज है उनके बीच में जो रहा, वो अब कांग्रेस को मुश्किल से मिल पाएगा। यानी कि करीब 50 सीटों के ऊपर जो सचिन पायलट का प्रभाव है, या यूं कहूं कि गुर्जर जाति का जो प्रभाव है, अब गुर्जर जाति जो है वो एक छवि है अशोक गहलोत की कि वो जाट नेताओं को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, उनके काम नहीं करते हैं या जाट नेताओं के खिलाफ रहते हैं। एक छवि उनकी बना दी गई है और अब उस छवि के अंदर जाट के साथ में गुर्जर भी जुड़ गए हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को नुकसान होगा। अशोक गहलोत को क्या नुकसान होगा ये तो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान यहाँ पे हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस को समझने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने जाट नेताओं को जोड़ने के लिए, जाट वोटों को जोड़ने के लिए पार्टी ने गोविंद डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। गोविंद डोटासरा बहुत ही काबिल इंसान है। मैं कहूँगा कि वो उस समय जीत कर आए जब पूरे राजस्थान में सिर्फ 21 विधायक जीत कर आए थे। उसके बाद पूरे 5 साल वो सक्रिय रहे पार्टी में, विधानसभा में सक्रिय रहे, और अभी भी शिक्षा मंत्री के तौर पर उनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा गंभीर आरोप नहीं है। हालांकि एक बात जरूर कही जाती है कि शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा के होते हुए शिक्षा विभाग में
उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनकी जाति से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको काफी तवज्जो मिला है। तो ये राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो फायदे की चीज है। उनकी ये छवि है कि वो जाट समाज जो है उनको साथ लेके चलते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जाटों का कुछ न कुछ, अगर वो, वैसे गोविंद डोटासरा खुद एक तेज तर्रार रहता है, वो निश्चित रूप से पार्टी को कहीं न कहीं जाटों से जोड़ने का प्रयास जरूर करेगी। तो ये एक थोड़ा सा जरूर हुआ है, लेकिन गुजर और मीणा जो है वो कहीं न कहीं पार्टी से निराश होते नजर आ रहे हैं। हालांकि पार्टी निश्चित रूप से नया जो समीकरण बनेगा उसमें जो भी जातियां हैं उन सबको तवज्जो देने की कोशिश करेगी। लेकिन मेरे को लगता है कि सचिन पायलट के जाने का एक नुकसान जो है वो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम पे हमारी नजर बनी हुई है। जैसे कोई बड़ी चीज होगी मैं फिर आप लोगों के बीच में हाजिर होऊंगा। और इन सबको देखने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि इस YouTube चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें, इसे देखें, नीचे एक घंटी का बटन है उसको भी दबा दीजिए। हम हर मुद्दे के ऊपर आपसे चर्चा करते रहेंगे। मेरी बात से सहमत और असहमत अगर हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर मेरा ये वक्तव्य, ये टिप्पणी मेरी अगर आपको रास आई हो तो लाइक कीजिए, और अगर रास नहीं आई है तो डिसलाइक भी कीजिए, ताकि मैं समझता रहूं, देखता रहूं, सीखता रहूं आप लोगों से। तो एक बार फिर जय हिंद, धन्यवाद।